एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे से टेक्निकल में। और मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले हमने 4 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने इन चारों पार्ट्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। इस वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके और एकदम बहुत एनर्जी के साथ इस टेस्ट सीरीज़ को दीजिए। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 संबंधे 5 संबंधे 12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए और सॉल्व करके बताइए कि कितना आंसर आपका आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 संबंधे 5 संबंधे 12 है, यानी कि 1:5:12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिए गए चित्र में एंगल DEC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें आपको DEC यानी कि ये वाला एंगल का मान निकालना है, एंगल DE और C। ठीक है, यहाँ पर DCB बराबर दिया गया है 55 डिग्री, तो आपको DEC का मान निकालना है। तो फटाफट वृत्त का सारा क्वेश्चन हमने कराया है, तो इसमें बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। मात्र 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको कोई थ्योरम याद है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा कि कोण 75 डिग्री के कोटि पूरक कोण का मान होगा। ये भी क्वेश्चन आप मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है कि कोण 75 डिग्री के कोटि पूरक कोण का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको कराया है, इसलिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए और फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दो बिंदुओं 3,5 और -4,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वाला सूत्र लगा दीजिए, सभी वैल्यूज़ को उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बताइए फटाफट कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है वो क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका पेरीमीटर पूछ रहा है, उसका परिमाप पूछ रहा है। फटाफट इसे भी सॉल्व कीजिए। आप इसका आंसर बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आपको समय दिया जाता है, समय आपका शुरू होता है। अब आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, या फिर आपको अगर 3 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सबका सोल्यूशन बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है और देखिएगा आप मात्र 10 सेकेंड में कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 संबंधे 5 संबंधे 12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिंपली ये देखना है कि कोणों का अनुपात, 3 कोणों का अनुपात दिया गया है 1 संबंधे 5 संबंधे 12। तो मान लेते हैं पहला कोण अगर x है तो पहले कोण को हम x मानेंगे, दूसरे कोण को हम 5x मानेंगे और तीसरे कोण को यहाँ पे हम 12x मानेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 12x। ठीक है, तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा x का मान,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो पहला कोण हमने x माना था, दूसरा कोण 5x और तीसरा कोण क्या माना है हमने? 12x। तो 12x हम लिख देंगे यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा? 180। क्यों लिखा बराबर 180? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर होता है, इसलिए हमने ये ऐसा लिखा है। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 12 5 17 1 18, 18x बराबर 180। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 और बटे में 18, 18 एकम में 18 और 0 बच जाएगा, यानी कि x बराबर 10 डिग्री हमारा निकल के आ गया। तो x बराबर 10 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है ना। सबसे बड़ा कोण मैंने क्या बताया था? 12x है, चूंकि 1 5 और 12 में सबसे बड़ा 12 होता है, तो 12x हमने माना था सबसे बड़ा कोण। तो x की वैल्यू रख दीजिए, 12 गुणे x की वैल्यू 10 है, तो 12 दहा में 120 डिग्री आपका सबसे बड़ा कोण आ जाएगा। तो कितना सिंपल तरीके से और कितना जल्दी हमने सॉल्व कर लिया, 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझाना होता, अगर आप इसकी प्रैक्टिस बनाए रखते, तो आप डायरेक्टली फटाफट कर देते कि x + 5x + 12x बराबर 180। ठीक है, तो 12 5 17 1 18x बराबर 180, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 10। इस तरीके से 12x यानी कि 12 गुणे 10 बराबर 120, 10 सेकंड में मात्र आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से ऐसी प्रैक्टिस बनाइए जिससे किसी भी क्वेश्चन को देख के मात्र 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। ये स्पीड कैसे बनेगी साहब? ये स्पीड तभी बनेगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा और कोई भी दवा नहीं है और कोई भी चूरन नहीं है जिसे घोर के आपको पिला दिया जाए तो आपको क्वेश्चन तेज सॉल्व करने आ जाएगा। इसका एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्त, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि समझ आया या नहीं आया। चलिए, मुझे लगता है कि सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था आपको कि दिए गए चित्र में एंगल DEC का मान है। मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, क्योंकि वृत्त का चैप्टर हमने पूरा पढ़ाया था। अगर आप ईमानदारी से देखे होंगे हमारा पूरा चैप्टर, तो कंफर्म है कि ये चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, वृत्त में एक प्रमेय होता है एकांतर वृत्तखंड के कोण। एकांतर वृत्तखंड के कोण के अनुसार कहा जाता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर एकांतर वृत्तखंड के कोण के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BCD बराबर एंगल DEC। कैसे? एकांतर वृत्तखंड के कोण। हम यहाँ पे लिख देंगे एकांतर वृत्तखंड के कोण। यहाँ पे वृत्तखंड लिखना जरूरी है क्योंकि एकांतर कोण अलग होता है और एकांतर वृत्तखंड का कोण अलग होता है। एकांतर कोण ये होता है जड़ के रूप में जो बनता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। लेकिन एकांतर वृत्तखंड के कोण के बारे में बात करेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो अगर एंगल BCD ये 55 डिग्री है तो DEC बराबर क्या हो जाएगा? ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। किस प्रमेय से? तो एकांतर वृत्तखंड के प्रमेय से। तो ये चीज़ अगर आपको पता होती तो आप मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट ने सही किया होगा, जिससे ये स्पष्ट तरीके से अनुमान लगाया जा सके कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये प्रमेय आपको यहाँ पे लिखा गया मिल रहा होगा कि एंगल DCB बराबर एंगल DEC। अगर DCB बराबर 55 डिग्री है तो DEC बराबर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? बताइए ज़रूर, कमेंट में बताइए, जिससे हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दें। इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि इस कोण का मान अगर 45 डिग्री है तो इस वाले कोण का मान आप बताइए। ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि इस वाले कोण का मान 20 डिग्री है तो यानी कि EDC ये वाले कोण का मान आप बताइए। फटाफट बताइए, ये 20 डिग्री वाले कोण पे आप बताइए कि EDC का मान कितना होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया था तीसरा नंबर क्वेश्चन कि कोण 75 डिग्री के कोटि पूरक कोण का मान बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है, फटाफट सॉल्व कीजिए और अभी आंसर बताइए इसका।
देखिए कोटि पूरक कोण का मान मैंने बताया था कि अगर किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उन्हें हम एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण निकालने के लिए दिए गए कोण को 90 डिग्री में से घटा देते हैं। तो दिया गया कोण कौन सा है? 75 डिग्री। तो सिंपली उसको 90 डिग्री में से हम घटा देंगे 75 डिग्री, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये ना सोचिए कि ये सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन 2019 का है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, यूपी पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख सकते हैं कि 2019 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पांचों क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस बनानी है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाएंगे। पहला कोण मान लिया x, दूसरा कोण y। अब मान लेते हैं कि पहले कोण का मान 75 डिग्री दिया है, तो 75 डिग्री हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस y डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो अब y डिग्री यानी कि दूसरे कोण का मान निकालना होगा, तो 90 में से 75 हम घटा देंगे, तो सिंपली y बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 15 डिग्री। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर हम 50 रख दें तो आप इस स्थिति में बताइए कि कोटि पूरक कोण का मान क्या होगा। चलिए कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, हम आपका वेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि दो बिंदुओं 3,5 और -4,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो पहला बिंदु है इसमें x1 3 को मानिए और y1 क्या मानिए? 5 को, x2 -4 को मानिए और y2 2 को मानिए। क्योंकि भुज और कोटि होती है, इस तरीके से बिंदु को हम डिनोट करते हैं x1 y1 और x2 y2। तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 2। आई बात समझ में? अब देखिए, अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इस फॉर्मूले को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। क्या है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब फटाफट x1 की जगह पे 3 रख दीजिए, y1 की जगह पे 5 रख दीजिए, x2 की जगह पे -4 रख दीजिए, y2 की जगह पे 2 रख दीजिए। इसी फॉर्मूले में जब आप इस चीज़ को पुट करेंगे, y1 की जगह पे 5, y2 की जगह पे 2, y1 की जगह पे 5, x2 की जगह पे -4 और x1 की जगह पे 3, इसी तरीके से x माइनस x1 की जगह पे 3। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो सॉल्व करने आता ही होगा। देखिए 2 में से 5 जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये -4 -3 -7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/7 हो जाएगा। तो 3/7 और x -3 है, y -5 इधर है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इस 7 का गुणा हम इधर कर देंगे तो 7y -35 यानी कि 7y -7 × 35 बराबर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 9 माइनस के साथ। ठीक है, तो जब आप इसको इस साइड लाएंगे यानी कि 7y को इधर ले जाएंगे तो 3x - 7y और प्लस ये 35 को इधर लाएंगे तो प्लस 35 हो जाएगा, 35 में से 9 जाएगा 26 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण आ गया 3x - 7y + 26 बराबर 0। तो इस तरीके से केवल इसी फॉर्मूले पे आप फिट कर देंगे सभी वैल्यूज़ को, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए 3x - 7y + 26 बराबर 0 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आशा करते हैं कि अब बहुत आसानी से आप कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन का ये बदल देता हूँ, ये वैल्यूज़ बदल देता हूँ और आपको पूछता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे अगर 1,2 हो जाए और यहाँ पे -2, -2 हो जाए तो आप बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है कमेंट में। जो भी आंसर आए, चाहे जो भी आंसर आए, आपको कमेंट करना है। केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, इक्वालेटरल ट्रायंगल का। चलिए
तो ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप बहुत आसानी से सॉल्व किए होंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड को अगर हम ए मान लें तो हम लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही वाला लिख देते हैं √3/4 ए स्क्वायर। बराबर में हमको दिया है 4√3 हो तो हम लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4√3 हमारा दिया है। तो अगर भुजा को ए माने तो हम लिख सकते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि √3/4 ए स्क्वायर बराबर 4√3। √3 से √3 कट जाएगा, ये बटे में 4 है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक को 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा √16। √16 यानी कि ए बराबर 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ए बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं कि 3 गुणे भुजा होता है, 3 गुणे भुजा यानी कि 3a होता है। ए का मान 4 आया है, 3 फॉर्मूला में रहता है तो 3 × 4 बराबर 4 × 12, तो 12 आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको दूं कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6√3 हो, 6 नहीं, यहाँ पे मैं कुछ और दे देता हूँ। यहाँ पे अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 हो तो इस स्थिति में उसका परिमाप क्या होगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा सॉल्व करके। सिंपल है साहब, देखिए मैंने क्या बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। बराबर में दिया था 4√3 क्वेश्चन में। इस तरीके से √3 खत्म हो गया, 4 चौक 16। ए स्क्वायर बराबर जब 16 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे ए, 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे ए का मान 4 आया है तो 12 आ गया। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे 4√3 को हटा के 9√3 दिया है तो इसी तरीके से इसी फॉर्मूले पे इसी मेथड पे आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताए जिसको आपको सॉल्व करके और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिले होगा। अगर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमें इन दोनों बातों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि जैसे ही आप हमारे सपोर्ट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और आपके प्रति काम करने का बहुत मौका मिलता है। तो इसलिए इसे शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए आप सभी के लिए इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो बनाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।